नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। हम लोग समझेंगे कि लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस का रिजल्ट क्या होता है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योतिष विच मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स दे मिस, जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड या सेवन्थ लॉर्ड कहीं बैठा है तो वो रिजल्ट वैसा दे रहा है। नहीं, कोई भी घर की रिजल्ट की जिम्मेदारी उसके लॉर्ड के पास होती है। लॉर्ड उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे भाव में बैठा होता है जिसके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठा और फिफ्थ लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर पोजीशन अथॉरिटी की है, तो वो 10th हाउस में जो राशि पड़ेगी उसके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए ग्रहों का जो एग्जॉल्टेशन या डेबिलिटेशन है वो उसकी राशियों पर डिपेंड करता है, भाव पर डिपेंड नहीं करता है। जिस दिन आप इस चीज को समझेंगे आप बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच है कि कोई ग्रह अपने घर से कितने घर आगे गया हुआ है, दैट टेल्स अस कि कितनी आसानी से वो रिजल्ट लेके आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 159 के ट्राइन में फैंटास्टिक, 17 है वहां भी ठीक है, केंद्र में है 1 4 7 10 के उसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रह अपने भाव से अगर 6 8 12 हो जाए तो महर्षि कहते हैं कि ऐसे में रिजल्ट को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है लग्न दरिद्र के रूप में। अब लग्न दरिद्र को आप सहजा दरिद्र या आप माता दरिद्र जिस रूप में चाहे आप हर घर को रोटेट करके निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ग्रह किस राशि में और अपने घर से कितने घर आगे जाके बैठा है, ताकि आप उसके रिजल्ट को इजीली कैच कर पाएं कि क्या रिजल्ट वो प्रोड्यूस करने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि छठे या 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। देयर आर वेज टू टेक आउट द रिजल्ट। एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी होती है कि वो जातक को ये बताए कि कोई ग्रह अपने से छठा गया है, इसका मतलब है कि उसको सर्विस देना है। वापस आते समय 8 हाउसेस है, इसका मतलब द पर्सन विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर गिविंग द सर्विस, एंड दैट इज द वे टू टेक आउट द रिजल्ट। इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट लॉर्ड, पहले जिम्मेदारी क्या है फर्स्ट लॉर्ड की? फर्स्ट लॉर्ड इज लग्ना। लग्ना इज यू, आई, मी एंड माई सेल्फ, जहां पे व्यक्ति एक स्मार्ट वर्कर होता है, जहां खुद के ऊपर फोकस रहता है। अगर लग्ना लॉर्ड लग्न में बैठा है, ऑब्वियसली आपको ईगो देगा। जो भी ग्रह लग्न लॉर्ड बनकर के लग्न में बैठेंगे वो ईगो देंगे। अगर सन है तो नेम एंड फेम का ईगो आएगा, मार्स है तो आपको अपनी बॉडी का ईगो हो जाएगा, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं जिम जाता हूं, वर्कआउट करता हूं। इवन जब जुपिटर होंगे तो आपको नॉलेज का ईगो हो जाएगा कि मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। मरकरी होंगे तो आपको तार्किक शक्ति का ईगो हो जाएगा। कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो वहां बैठ करके ईगो नहीं देते हैं। इवन सैटर्न नीच के होके भी आपके मन में एक तरह का ईगो लाएंगे, मैं समाज में इतने सारे गरीब तबके के लोगों के बारे में इतना केयर करता हूं। राहु होंगे तो यू विल बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। केतु होंगे डिटैच होंगे, और ये डिटैचमेंट भी एक लेवल तक आपको ईगो देता है कि अरे मैं तो संसार से कटा हुआ हूं। आप लोगों की बात सुनिएगा जो लग्ना लॉर्ड होकर के लग्न में बैठे हैं। दिस इज फैंटास्टिक फॉर सेविंग मनी। लग्ना लॉर्ड जब लग्न में बैठा है, चूंकि वो अपने बारे में सोच रहा होता है, वो 1 5 9 के ट्राइन में होता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, तो वो सेव करता है। विदेश जाने से वो रोकता जरूर है कि नहीं, विदेश जाके क्या फायदा, जहां आप हो वहीं रहो, क्योंकि वहां आपको नेम एंड फेम मिल रहा है। फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस फैंटास्टिक फॉर करियर, बिकॉज वहां से करियर के हाउस पे अरगला पड़ रहा होता है। आपके मदर इन लॉ से संबंध अच्छा होगा, वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट आपका अच्छा मिलेगा, आप बड़े से बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। लग्न लॉर्ड अच्छे कंडीशन में अगर लग्न में बैठा हुआ हो, पिता से संबंध बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने पिता को रिस्पेक्ट करेंगे, गुरु को, इवन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये पोजीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमीज, हैंडलिंग एनिमीज। ऐसे व्यक्ति को ऋण, रोग और शत्रु के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ऋण चाहिए मिल जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है लोन लेने की। रोग अगर हुई तो उसको ओवरकम खुद करेंगे, बॉडीली मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, या उनके खुद का जो विल पावर है वो रिकवर करने में हेल्प करता है। वहीं पे अगर आपके शत्रु है तो पराजित होंगे फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, आप घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, आपके भाग्य में इजाफा होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत ऑथोरिटेटिव होने जा रहा है। लग्ना लॉर्ड लग्न में बैठ करके, चूंकि वो थर्ड हाउस को अर्गला दे रहा है, वैसे व्यक्ति को छोटे भाई बहन, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि यंगर सिबलिंग होगा ही होगा। ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा लिख सकता है, लेकिन यही फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ करके प्रेम प्रलाप के लिए अच्छे नहीं है। पावर पोजीशन, अथॉरिटी की वजह से आपको ईगो आता है। यू वोंट बी एबल टू हैव अ गुड रिलेशनशिप ईदर इन लव अफेयर, और दोनों की बात कर ले मैरिटल में,
क्योंकि जब आप सरेंडर नहीं करते हो सेवंथ हाउस में, तो आपकी शादी अच्छी नहीं चल सकती है, आप इगोइस्टिक होके चलते हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। और जब रिलेशनशिप अगर सातवां भाव खराब हो रहा है, इसका मतलब है इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा, सोशल सर्कल के ऊपर पड़ता है। आपके दोस्त यार कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका अहम होता है जो हूं सो मैं हूं, और सोशल सर्कल में सिर्फ मैं नहीं चलता हूं, आपको सबको लेकर के चलना होता है। आप परिवार से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका फोकस आपके ऊपर होता है। आप अपनी माता जी से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका फोकस आपके ऊपर होता है। लग्न का ज्यादा मजबूत होना रिश्तेदारों से, दोस्तों से आपको कट करके रख देता है। और ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू हैव द प्रॉपर एक्सेस ऑफ योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपकी वेल्थ है। सो दिस वर्क्स ब्यूटिफुली फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट, फॉर रिलेशनशिप एंड ऑल दिस इज नॉट ग्रेट। हाँ, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, बट पावर पोजीशन अथॉरिटी, इवन मंत्रा में भी आप देखेंगे जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, मंत्रा बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनके अंदर एक अहम आता है, मैं तो 1 लाख बार मैंने ये मंत्रा किया है, मैंने किया। इवन वर्क प्लेस पे भी जब ऐसे लोग जाएंगे तो वो बोलेंगे मैंने सलाह दिया था इसलिए टीम ने किया है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एटीट्यूड, कि लग्न लॉर्ड अगर लग्न में बैठे हैं तो आपको अपने ईगो को नीचे लेकर के आना है। अदरवाइज अगर इस जन्म में आपको सैटर्न की महादशा मिल रही है, ट्रस्ट मी, सैटर्न विल टीच यू लाइक एनीथिंग। सो दिस इज फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, लग्न लॉर्ड। अब लग्न लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो मैं जो है वो सेकंड हाउस में प्रबल हो जाता है। ऐसे लोगों का क्या है, मैं परिवार के लिए करता हूं, वो कमाएंगे, नो डाउट, देयर इज फोकस इज ऑन फैमिली एंड वेल्थ, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, दे आर जनरेटिंग द वेल्थ, दे आर एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ। उनकी स्पीच भी ऑथोरिटेटिव हो जाती है और वो कमांडिंग भी रहेगा, प्लस एट द सेम टाइम वो शो करेंगे, वाओ दिस इज रियली गुड, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, मैं अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूं, सब में मैं होगा। लेकिन ये एक प्लेसमेंट अच्छा जो है वो रिलेशनशिप निभाने के लिए बहुत अच्छा है। अगेन, वर्क प्लेस पे आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है, वर्क इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलता है, दोस्तों के साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। इवन आपके स्पाउस के लिए, कि आप अपने स्पाउस से आपका जो संबंध है वो भी बेहतर रहेगा। एक रिस्क इसमें रहता है, चूंकि लग्न लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, सेकंड हाउस सेवंथ हाउस से 8th पड़ता है, अगर 6th लॉर्ड का कनेक्शन फर्स्ट लॉर्ड के साथ बन जाए और दोनों में मित्रता हो, तो वैसे कंडीशन में व्यक्ति सेकंड मैरिज में जा सकता है। दिस इज अगेन रियली गुड कि आप अपने स्पाउस और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं। यू कैन डू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मनी मैटर्स। द प्रॉब्लम लाइज इन हैंडलिंग एनिमीज। आप दुश्मनों को हैंडल नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर टू ऑथोरिटेटिव। आपकी बोली इतनी खराब है कि चलते फिरते आपका लोगों से झगड़ा हो जाता है। और सिर्फ एनिमीज बाहर के नहीं है, आप अपने पिता से लड़ जाते हैं, आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी से आप लड़ जाते हैं, आप पहले बच्चे से फाइट हो जाएगा, वहां भी आपके छोटे भाई बहन से आपका फाइट हो जाएगा। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट, द बेस्ट पार्ट इज ऑब्वियसली यू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, यू आर मेकिंग मनी एंड ऑल, बट बिकॉज ऑफ आई आपकी सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो रिलेटिव के साथ, फादर, छोटे भाई बहन, आपका प्रेम प्रलाप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं वहां पे, और दुश्मन चलते चलते आप बना लेते हैं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह खाना भी तय करता है, सेकंड के लॉर्ड भी करते हैं और सेकंड में बैठा हुआ ग्रह उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर तामसिक ग्रह है लग्न लॉर्ड, तो आप तामसिक फूड खाएंगे, और चूंकि ये 5th हाउस को विरोध अर्गला दे रहे हैं तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम हो जाएंगे। 6th हाउस को भी विरोध अर्गला दे रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, क्योंकि ये 12th को भी विरोध अर्गला दे रहे हैं। तो 5, 6, 12 में प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका की लग्न लॉर्ड, चाहे वो सन हो, मार्स हो, सैटर्न हो, इस तरह के प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो वो तामसिक भोजन करेंगे, और करने के बाद, सन में तामसिक नहीं होता है लेकिन हीटेड जरूर होता है, भोजन करने के बाद उनके पेट पे असर होगा और वो हॉस्पिटलाइज होंगे। यह प्लेसमेंट सबसे बढ़िया होता है दोस्तों के माध्यम से बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का। आप अपने सोशल सर्कल से आपको हेल्प मिलता है बिजनेस सेटअप करने में। आपके मदर इन लॉ के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहीं पे आपके फादर इन लॉ के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जो कोई लोग ऐसे हैं जो जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट, यू कैन गेट द श्योरिटी। अगर मान लीजिए कि 7th हाउस में मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, तो ये ग्रह आपको सर्विस में जज बनाने की एबिलिटी रखता है। सो दिस इज अबाउट व्हेन लग्न लॉर्ड गोज इनटू सेकंड हाउस। लग्न लॉर्ड इन 3rd हाउस, 3rd हाउस, अब क्यों समझना यह कि लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में क्यों गए हुए हैं। 3rd हाउस में जाने का मतलब है कि जो आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर करने गए। इसका मतलब व्यक्ति बहुत ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल ब्लॉगर भी हो सकता है क्योंकि 3, 7, 11 के ट्राइन में है। सेल्फ
न्यू इनिशिएटिव के लिए गया हुआ है, ऐसा व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद से स्टार्ट करेगा और बहुत अच्छा बिजनेस रन भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन ऑथोरिटेटिव होगा लेकिन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। लाइक सन, समवन हु इज रियली गुड एट वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट वर्कर हु कैन इनिशिएट द वर्क एंड फिनिश द वर्क। यहां से बैठ करके अगला देते हैं सेकंड हाउस में। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रह सिटिंग इन द थर्ड हाउस, स्पेशली लग्ना लॉर्ड, कि 1, 2 और 3 दोनों को कनेक्ट करते हैं। अमूमन आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करता है या मॉडलिंग में बहुत अच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को सस्टेन करता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके परिवार की उन्नति होती है। यह प्लेसमेंट व्यक्ति को एनफ है बाहर ले जाने के लिए। आपका घर छोड़ के आप विदेश तक जा सकते हैं अगर लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में, क्योंकि फोर्थ हाउस से नेगेशन होता है और अर्गला पड़ रहा होता है 12th हाउस पे। सो इंडिविजुअल वन ग्रह विच इज केपेबल ऑफ टेकिंग यू टू द फॉरेन कंट्री। दिस इज अगेन फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप with your elder sibling, social circle, दोस्त यार। you'll be very strategic। जब आप बिजनेस भी करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचेंगे, आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचेंगे और आप जो एक बार स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके ऊपर आप फोकस होकर काम करेंगे। ये थर्ड लॉर्ड अगर वहां हो, उनसे संबंध बन जाए तो आदमी बहुत अच्छा ऑटोबायोग्राफी लिखता है। अगर बाकी योग नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम डायरी जरूर लिखेगा। डायरी भी नहीं लिख रहा है तो आप देखेंगे मोबाइल में नोट्स बना रहा है। एटलीस्ट पर्सन विल डू दैट। देन दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर अकल्ट। अगर जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, आप आईटी में डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, आप सीबीआई का जॉब करना चाहते हैं, माइनिंग में जॉब करना चाहते हैं, दिस वन प्लेसमेंट विल हेल्प यू डूइंग दैट। रिस्क कहाँ हो जाता है इसमें, क्योंकि ये 8 से 8th पड़ता है, 8th हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्योंकि ये चौथे का नेगेशन है, तो आपके हेड इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर लग्ना लॉर्ड अगर खुद गए हैं, दिस इज द हाउस ऑफ मेटिंग। इसका मतलब है लग्न ने किसी के साथ संबंध बनाया और 5वें घर को अगला देकर के वो बेबी प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट वी कैन टॉक अबाउट। वन इज प्रोड्यूसिंग बेबी एंड सेकंड इज मेकिंग श्योर दैट यू आर हैविंग द प्रोडक्ट लाइव इन द मार्केट। दिस इज अगेन द बेस्ट प्लेसमेंट टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन लग्न लॉर्ड अगर 7th में चला जाए तो विरोध अर्गला प्रोवाइड करता है ये 7th हाउस को, थर्ड हाउस में जाकर के। और 7th हाउस का विरोध अर्गला रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। वर्क प्लेस पे आपका खटपट आपके दोस्तों के साथ होता रहेगा, जो वहां पे जो कलीग हैं, वर्क इन्वायरमेंट आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। आपकी हेल्थ, और मैं क्लियरली बोलता हूं लग्ना लॉर्ड इन थर्ड हाउस, प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम एक्सीडेंट स्टैंड पॉइंट। मदर से संबंध खराब हो जाएगा, गाड़ी में चोट चपेट लगने के बहुत चांसेस रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के आपके चांसेस रहेंगे और शत्रुता भी आपकी बहुत होगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से ये शत्रुता हो रही है। सो दिस इज अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोर्ट केस, एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, कोर्ट केस अगर हो रहा है, अगर आपका चल रहा हो, तो मेक श्योर कि लग्ना लॉर्ड की या थर्ड लॉर्ड की उस समय, अगर दोनों का आपस में संबंध है, तो वो दशा अंतरदशा अगर चल रही है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन लूज द कोर्ट केस। नेक्स्ट इज लग्न लॉर्ड इन द 4th हाउस। लग्ना लॉर्ड 4th हाउस में मतलब व्यक्ति खुद मदर के पास गया हुआ है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा मदर के साथ, बहुत ज्यादा आपको ऑब्सेशन होगा घर का, गाड़ी का, बंगला का, जमीन खरीदने का। एंड दिस इज गुड, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये अर्गला दे रहा है 1st हाउस को। मतलब जो चीजें आप एक्यूमुलेट कर रहे हो उसको आप भोग भी पा रहे हो। लग्ना उस सुख की अनुभूति को कर पा रहा है। रियल सुख देखने के लिए हम लोग 4th लॉर्ड को देखते हैं कि वेयर इज द 4th लॉर्ड, बट लग्ना जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको वापस ले जाकर के लग्न को दे आ पा रहा है। सो दिस इज रियली गुड। दिस इज गुड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर यंगर सिबलिंग। आप अपने यंगर सिबलिंग के लिए बहुत कुछ करेंगे, पिता समान होंगे। ये आपके दादी के लिए और नाना के लिए यू विल बी वेरी सपोर्टिव, यू विल बी लकी टू देम एंड दे विल बी लकी टू यू। सो आप विदेश जाना चाहते हैं, दादी नाना को घुमाना चाहते हैं, बहुत लोगों का शौक होता है। If you have Lagna Lord in the 4th house, this is the opportunity that you can take them to the long distance places. बहुत लोग पिलग्रिमेज वगैरह ले जाकर के घुमाते हैं। फादर के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा और बॉसेस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, गुरुओं के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप धर्म को मानने वाले और सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने वाले होंगे। एनिमीज के ऊपर विन ओवर करेंगे। जनरली लग्ना लॉर्ड इन द 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस हाउस ऑफ रिकवरी भी है। लग्ना लॉर्ड खुद गए हुए लग्न को अर्गला दे रहे हैं, मतलब आप बीमार पड़े और रिकवरी की जिम्मेदारी भी जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप रिकवर कर जाएंगे। आपका एनिमीज के ऊपर में अच्छा पकड़ होगा। अगर कोर्ट केस है तो उसमें आपको फायदा मिलने वाला है। आप जिस मान के सोचिए बहुत कम पैसा आपके पास, लग्ना लॉर्ड इन द 4th हाउस, उस कम पैसे में भी जो वकील मिलेगा वो बहुत बड़े बड़े वकील को टक्कर देने वाला होगा। इसका मतलब है कि कोर्ट केस में आपको फायदा मिलने वाला है। किसी भी तरह के ट्रैवल के लिए अगर आप
लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं या घर को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट एंड ट्रस्ट मी, जिसके चार्ट में है ये होगा। और जब ये होगा स्पेशली एट द एज ऑफ 24-25, उसके बाद आपके भाग्य में इजाफा आएगा। बट ये प्लेसमेंट, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर अकल्ट साइंसेस। अगर मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो ये बार बार आपको वहां से खींच करके भोगा की तरफ लेकर के जाएगा या साधना की तरफ लेके जाएगा। आप कार्मिक नहीं होंगे, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, रादर आप साधना की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि ये 12th हाउस को अर्गला दे रहा है। सोशल सर्कल में आपका नहीं बनेगा, वहां पे आपका दोस्तों के साथ जो है अनबन हो सकती है। मोर देन स्ट्रैटेजिक यू विल बी बिहेविंग लाइक अ टैक्टिकल पर्सन, जो ठीक है 3 दिन बाद क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, उस पर आपका ज्यादा फोकस होगा। परिवार को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, माता जी से ऑब्सेशन होगा, लेकिन परिवार को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंडेड फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे आपके पहले बच्चे के साथ आपका अनबन होगा, इवन दूसरे बच्चे के साथ भी आपका अनबन होगा। अगर आप प्रेम प्रलाप में हैं तो ये पोजीशन अच्छा नहीं है। पहली बात तो कि जल्दी ये आपको अफेयर में जाने नहीं देगा, और जाने के बाद जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी वो नेगेट कर देंगे। जनरली देखा गया है कि लग्ना लॉर्ड इन द 4th हाउस, पर्सन जल्दी शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है, और जब तक वो तैयार होता है तब तक काफी डिले हो चुका होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिले की वजह से आप देखोगे कि 32 या 36 के बाद उसकी शादी हो रही है। कैसे समझते हैं इसको? लग्ना लॉर्ड इन द 4th हाउस, 4th हाउस से हाईएस्ट डिजायर पड़ती है 10th हाउस पे। 10th हाउस सैटर्न का घर है। किसी भी ग्रह का अगर डिजायर मकर का हो जाए या कुंभ का हो जाए, इसका मतलब है कि उसके डिजायर की वजह से चीजें डिले हो रही है, और यहां से वो विरोध अर्गला दे रहे हैं 7th हाउस को। तो 4th हाउस में बैठे हुए लग्ना लॉर्ड मैरिज को डिले खुद ही कराते हैं। नाउ द लग्ना लॉर्ड इन द 5th हाउस, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ पूर्व पुण्य। मतलब अगर मैं अपने आप को लूं कि मैं लग्ना लॉर्ड हूं तो मैं खुद ही पूर्व पुण्य को एक्सेस करने गया हूं। यस, हाउ कैन आई डू दैट? बाय डूइंग मंत्रा चैंटिंग, बाय प्रोड्यूसिंग अ बेबी। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं यार जब से मेरा बच्चा हुआ है ना उसके बाद मेरी भाग्य बदल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पूर्व पुण्य का एक्सेस 5th हाउस के पास है। लग्ना लॉर्ड 5th में बैठ के मंत्रा चैंटिंग करके बेबी प्रोड्यूस करके अपने भाग्य में उनका इजाफा होता है। दिस इज गुड फॉर बाइंग अ कार, भूमि खरीदने के लिए। मान लीजिए अपार्टमेंट, फ्लैट वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंड स्पेशली एंड फ्लैट्स, जो मकान के रूप में होता है, आपको करना चाहिए। आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 159 का ट्राइन है। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर लग्ना लॉर्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट टू एक्सेस द पूर्व पुण्य, टू हैव द एक्सेस ऑफ भाग्य एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग बैक टू द लग्ना। दिस इज रियली गुड। और उसके अलावा वर्क प्लेस पे आप ले लो, अगर 5th में है तो इंटरेस्टिंग क्या है कि 10th से 8th पढ़ता है 5th हाउस। अब 8th पढ़ने की वजह से जॉब बदल रहा है। हु इज चेंजिंग द जॉब? इट्स यू हु इज एनकरेजिंग टू चेंज द जॉब। इज इट गोइंग टू बी बैड? नो, बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप जब भी जॉब चेंज करेंगे आपको पहले से बेहतर सैलरी मिलेगी। ये रिलेशनशिप घर 7th हाउस से 11th पड़ता है, तो मैरिज का गेन आप हो, आपके स्पाउस को ये फील होगा कि दिस इज माई गेन। तो आप जब लग्ना लॉर्ड इन 5th हाउस शादी करोगे तो आप अपने स्पाउस से पूछना, कभी ना कभी वो आपसे जरूर कहेंगे कि हाँ मेरे शादी का जो बिगेस्ट अचीवमेंट है कि यार आप बहुत अच्छे मिले हो या आप बहुत अच्छी मिली है, मेल फीमेल के केस में। अगेन दिस इज फैंटास्टिक फॉर द बिजनेस। यू गेट इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, यू विल डू रियली गुड। आप अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन, आप कॉलेज वगैरह खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा है कॉलेज वगैरह खोलने के लिए। अगर आप कोई एनजीओ चलाना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। आप मकान खरीद के किराए पे लगाना चाहते हैं, अगेन यू विल बी मेकिंग मनी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पिताजी के साथ संबंध में, दादी नाना के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं होगा। अगर 12th हाउस में एफ्लिक्शन है तो मान के चलो कि आपके मैरिज तक को ब्लॉक कर सकता है बिकॉज ऑफ द कर्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स। सो यू हैव टू बी केयरफुल। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। दुश्मन आपको परेशान जरूर करेंगे। आपके हेल्थ की रिकवरी होगी, लेकिन ये भी गारंटी कि पहले आप बीमार पड़ोगे तब हेल्थ की रिकवरी होगी। यहां पे प्रेम प्रलाप आप करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक चीज याद रखना कि अगर आप प्रेम प्रलाप में फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे अगर फीमेल, खास करके फीमेल के केस में मैं बता रहा हूं, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी, बट दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मंत्रा चैंटिंग। नाउ लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस, मतलब आप अपने दुश्मन के सर पे बैठे हुए। दिस इज फैंटास्टिक। यू आर विनिंग ओवर योर एनिमीज। इट्स नॉट अ बैड प्लेसमेंट, बट वहीं पे वो हाउस प्रारब्ध का हाउस है जो पूर्व पुण्य को सस्टेन करता है। तो आपके जो फ्री विल के हाउस में बैठने की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने फ्री विल से कितने अच्छे और बुरे काम को आप कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य जो है या पूर्व पुण्य जो है वो सस्टेन कर सके। दिस इज द गेन ऑफ
द 8th हाउस, 6th हाउस में बैठे हुए लग्ना लॉर्ड आपको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर बनाते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनाते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की मार्स है, ठीक है। अगर मार्स केतु है तो आप बहुत अच्छे सर्जन हो गए, लेकिन वहीं पे आप मरकरी हैं तो बहुत अच्छे आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्रेंड सर्कल टू मेक मनी। मनी मेकिंग के समय आपको दोस्तों से बहुत सपोर्ट मिलेगा। इवन आप घर मकान खरीदते समय आपको दोस्तों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट यहां मिलेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप बहुत करने वाले हैं और प्रेम प्रलाप में भी आपको यह हेल्प करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लव अफेयर, क्योंकि जैसे ही मैरिज की बात आएगी, लग्न लॉर्ड खुद 6th हाउस में आए, 7th हाउस को नेगेट कर रहे हैं। हु इज नेगेटिंग? यू आर नेगेटिंग। तो अगर शादी टूटती है तो ये उस व्यक्ति की गलती है, ना कि उसके स्पाउस की। बहुत बार ऐसा होता है, कंसल्टेशन में लोग आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब है स्पाउस की वजह से, इसकी वजह से। जब दिखता है लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस और भी सेकंड लॉर्ड का मित्र भी है, सेकंड लॉर्ड वहां बैठा हुआ है, तो एक लाइन में बोलता हूं, नहीं जी, या आपके स्पाउस की वजह से नहीं, आपकी वजह से आप रिलेशन ब्रेक करके सेकंड मैरिज में जाना चाहते हो। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन दे गेट द कॉन्फिडेंस एंड ऑल दिस, हाँ सर ऐसा है। 6th हाउस में आप इतना सर्विस प्रोवाइड करने के बावजूद वर्क प्लेस का एनवायरमेंट आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जब भी इंजरी होगी तो हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और एक और रिस्क रहता है हार्ट का एरिया, कि हार्ट के एरिया में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप को नेगेट करता है, वैसे ही पिता के साथ संबंध, आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, स्पेशली फॉर टैक्सेशन एंड ऑल दैट। दोज हु आर इन बिजनेस, लग्ना लॉर्ड इन द 6th हाउस, बी वेरी केयरफुल। आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस या उनका जो जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल सकता है। सो दिस इज लग्ना लॉर्ड इन द 6th हाउस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।